हाई कोर्ट बार एसोसीएशन के इलैक्शन 17 दसंबर ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। लगातार बहुत सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं। इन्हां मुद्दों ਤੇ लगातार हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ चर्चा हो रही है। इलैक्शन ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ने। ਕਰਨ ਨਹਿਰਾ ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ बार एसोसीएशन के चोणों के चक्कन जा रहे हो? नमस्कार। मेरी पहली रिक्वेस्ट ये है जी कि इलेक्शन तो चलो एक बहुत बड़ा वर्ड है, ये हमारी फैमिली है और इस फैमिली में सभी लोग कंटेस्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस फ्रेंडली मैच को की तरह ट्रीट किया जाए ताकि हम लोग सारे मिलके अच्छे से अच्छा मुद्दा लोगों के बीच में लेके आ सके। मेरे जो मुद्दे हैं, क्योंकि मैंने 20 साल से प्रोफेशन में रहा हूँ, 2001 से कॉन्टीन्यूसली प्रोफेशन में रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है एक लीगल प्रोफेशन के लिए वो है एकेडमिक्स। जो एकेडमिक्स हैं उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं देखता हूँ आजकल का जो यंगस्टर सफ़र कर रहा है वो इस करके है क्योंकि उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है प्रॉपर। और अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी सीनियर के पास जाके काम करना शुरू कर दिया या कुछ और कर दिया। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि वो अगर कुछ सीखना चाहता है या उसकी कोई राइटिंग स्किल्स हैं, कोई आर्टिकल लिखना चाहता है, कोई जजमेंट्स के ऊपर नोट्स लिखना चाहता है, उसको पब्लिकेशन या उसके जो विचार हैं वो लोगों के बीच में पहुंच सकें, नंबर 1। और नंबर 2, हम उन विचारों को अपनी बार के मेंबर्स में और लीगल फ्रेटर्निटी में दिखा सकें कि भी अपकमिंग लोग भी और जिन लोगों ने पहले भी इस प्रोफेशन में रहे हैं उनके जो रिफाइंड व्यूज़ हैं वो कैसे लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। तो मेरा पहला इशू ये है कि मैं इस बार के अंदर एक पब्लिकेशन, ऑनलाइन पब्लिकेशन या ऑफलाइन पब्लिकेशन शुरू करना चाहते हैं जिसमें ना केवल 50 से 100 यंगस्टर अटैच हो पर उनको उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया भी बने, ताकि बार एसोसिएशन कोई प्रावधान करे ताकि उन लोगों को कुछ ना कुछ पैसे भी दिए जा सके उन्हें इनकरेज करने के लिए, कि ताकि वो लोग लिखें और अपनी रिसर्च करें, अच्छे से लोगों के सामने आए। दूसरा ये है, बिनती ये है जी, जो हमारे 15 से 25 साल की प्रैक्टिस वाले वकील हैं, जैसे हम लोग भी हैं, we should actively participate in the grooming of the youngsters। और इसके लिए हम लोगों को बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को गाइड करें और ये जो आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं या पब्लिकेशन हो उसके अंदर बार में इंटरेस्ट लेके इंटरेक्टिव सेशंस हों। और इतने इंटरेक्टिव सेशंस होने चाहिए ताकि हर एक मेंबर ऑफ द बार इस अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कर सके और सबकी प्रगति हो सके। इसके अंदर एक और भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, जो एक वकील है वो केवल एक इंसान नहीं है, वो एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। उसके पास पूरी की पूरी नॉलेज है, वो नॉलेज बैंक है। उसकी नॉलेज बैंक, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप है कि हम लोग सोसाइटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और ये तो बहुत ही छोटी सी बात है और इसके लिए वी विल ऑल एनकरेज एवरीबडी। ये बार को, ये परिवार को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये पॉलिटिक्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें इसके ऊपर उभर के आना है। एडवोकेट साहब, एक मसला बहुत वड्डा हैगा, तुसीं यंगस्टर की गल कीती, होस्टल का मसला बहुत वड्डा हैगा, इस मुद्दे नूं भी चक्कन जा रहे? मेरे दिल च ये फीलिंग है कि ਜਿਹੜੇ यंग मुंडे पंजाब तो, हरियाणा तो, हिमाचल तो या किसी होर थां तो भी आंदे इत्थे, उन्हां लई वी शुड फाइंड ए सोल्यूशन टू मेक ए हॉस्टल सो दैट बोथ बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल हो, ताकि वो आके जो सिंगल रह रहे हैं वो वहाँ पे रह सकें और एटलीस्ट 2-3 साल ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ ताकि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ। So we will like to have the hostel not only in Chandigarh but also I would like to have facilitation of a hostel in Panchkula, Mohali, Zirakpur so that people can rehabilitate। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਫੁੱਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤੇ? मैंने जी
जब कोविड टाइम्स में लिमिटेड फंक्शनिंग हुई, हम तब भी सपोर्ट करते थे कि भी काम तो होना चाहिए। कोविड एक बहुत बड़ी बीमारी है, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन काम बंद नहीं किया जा सकता। आज की डेट में हम देखते हैं कि स्कूल चल रहे हैं, लोग शादी ब्याहों पे जा रहे हैं, कौन सी मार्केट में दुकान नहीं खुली है, रेस्टोरेंट खुले हैं, शादियां चल रही है, सब कुछ हो रहा है। तो हमारे को 0% हेसिटेशन होनी चाहिए आज की डेट में कि कहते हुए कि भी आज की डेट में फुल फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट इज रिक्वायर्ड एंड नथिंग शॉर्ट ऑफ फुल फंक्शनिंग कैन बी स्टॉप्ड एट दिस स्टेज। वी मस्ट हैव फुल फंक्शनिंग। ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਯੰਗਸਟਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਫਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਇਆ। ब्रदर, जो इफेक्ट है ना कोविड का, यंगस्टर पे तो बहुत डीप इम्पैक्ट है, क्योंकि उनकी जो बिगनिंग की अपॉर्चुनिटी थी वो हाथ से चली गई। लेकिन जो हमारे मिडिल एज ग्रुप के भी एडवोकेट्स रहे, जिनके घर परिवार थे, लोन्स थे, लाइबिलिटीज़ थी, बच्चों के खर्चे थे, इन चीज़ों ने उसको भी बहुत डीपली इम्पैक्ट किया है। मैं ये नहीं कहता कि भी एक सेगमेंट इफेक्ट हुआ है, इसके अंदर पूरी की पूरी सेगमेंट इफेक्ट हुई है, लॉयर कम्युनिटी इफेक्ट हुई है। तो इस करके फुल फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। इसमें भी टाइम लगेगा लोगों को उभर के आने के लिए, लेकिन फुल फंक्शनिंग शुड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, प्रेफरेबली नेक्स्ट वीक। ਕਰਨ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਫੀਸ ਉਹ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ये मसला है। कोविड टाइम्स में अगर इनकम कम हुई है, एज एन एक्सेप्शन वी विल हैव टू फ्रेम द रूल्स, वी हैव टू मॉडिफाई द रूल्स। देयर कैन नॉट बी एक्सक्लूजन। हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि भी उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है तो हमारी बार का वो मेंबर ना बने। यहाँ पर उसकी कॉम्पिटेंस को उभारने के लिए हम लेके आए हैं, लोगों को जोड़ना चाहते हैं, उनको काटना नहीं चाहते। तो इस करके इफ़ वी सक्सीड वी विल श्योरली इंश्योर दैट कि जो फीस के अंदर है कुछ ना कुछ कंसेशन दिया जाए, स्पेशली जब तक कि फुल फंक्शनिंग रिस्टोर होने के बाद लोगों का जो काम है वो बाकी नॉर्मल ना हो जाए। ਪਹਿਲਾਂ 7000 ਫੀਸ ਆ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। डेफिनेटली एज एन एमरजेंसी मेजर जिन बच्चों की एनरोलमेंट पेंडिंग है इन 2 सालों से, उनके लिए कोई ना कोई प्रावधान तो करना चाहिए और वो घटनी भी चाहिए। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।